हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लंब वृत्तीय शंकु होता क्या है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ और समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली जो ये भुजाएं हैं उसमें से एक को स्थिर रख लेते हैं, इसको स्थिर रख लेते हैं और इसको पकड़ के ऐसे गोल घुमाते हैं। तो ऐसे जब गोल घुमाएंगे ना तो कुछ आपकी इस प्रकार की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। ठीक है ना जी, कुछ इस प्रकार की आकृति बनते हुई नजर आएगी और इसी प्रकार की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यानी कि शंकु कह सकते हैं, जैसे आपका कीप होता है तेल वाला, देखे हैं ना जी कीप, या आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला, वो सब क्या है, शंकु ही ना है जी। तो ये आपके शंकु कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। मैंने समकोण त्रिभुज के एक भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा को स्थिर रखकर एक को जब ऐसे घुमाया है, रोटेट किया है, तो इसी तरह की आपकी आकृति मिलेगी और इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आप इसकी परिभाषा चाहे ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं परिभाषा कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने से जो पिंड बनता है या आकृति बनती है, उसे लंब वृत्तीय शंकु या एक और नाम से जानते हैं, या लांबिक वर्तुल शंकु कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं, है ना जी, अंग्रेजी में राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो ये जो आधार, ये जो देख रहे हैं, इसको आधार की त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं और इसे ऊंचाई कहते हैं शंकु की। ठीक है, तो क्लियर हो गया शंकु क्या होता है। अब चलिए, अब हम लोग इसका पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझते हैं, फिर हम लोग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब के बारे में भी चर्चा करें। चलिए, मैं यहाँ पर पहले एक शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे बना लेता हूँ शंकु, ये भी तो आपका शंकु ही ना है जी। चलिए, मैंने यहाँ पे एक कोण बना लिया। अब इस कोण की ऊंचाई देखिए, ये ऊंचाई है h और ये त्रिज्या है r, त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। और इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई से कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं, l से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, l क्या है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है, h क्या है, इसकी ऊंचाई है, और r क्या है, आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या है। अब देखिए इसमें, अब आपको मैं कह रहा हूं कि यहां से इसको काट देते हैं, इस कोण को ऐसे काट देते हैं एक तरफ से, एक कोण से। तो जब काट कर जब खोलोगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको बन के नजर आएगी। मैं यहाँ पे वो आकृति बना देता हूँ। इसको जब आप काट कर खोलिएगा तो कुछ इस तरह की आकृति आपको बन के नजर आएगी। पूरा वृत्त नहीं होगा, कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, ये हो जाएगी, कुछ इस तरह की बनेगी। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो काटने पे ऐसी आकृति बनेगी, है ना जी। जब इसको काटोगे तो ये वाला हिस्सा ही ना आपका एल है, यही वाला हिस्सा ना। चलिए, एल है और ये इसकी कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, यानी कि इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, है कि नहीं। तो इसकी परिधि आपकी क्या होगी, 2 पाई आर ना, क्योंकि त्रिज्या आर है, यानी कि इसकी कुल लंबाई जो होगी, कुल लंबाई वह 2 पाई आर होगी। अच्छा, एक काम करते हैं,
इसके अंदर हम लोग यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे त्रिभुज बनाते हैं। अब कहोगे कि सर त्रिभुज कैसे बनेगा, ये तो कर्व है। लेकिन अगर एकदम ये लंब यहाँ पर एकदम नजदीक नजदीक कर दे, एकदम पास पास में कर दे, ये इतना फिगर में दिख रहा है दूर है, लेकिन नहीं, दूर नहीं, एकदम पास पास कर दे, इतना पास करे कि वो लंब दिखने लग जाए, तो यहां पर कुछ इस तरह से बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, ये सारे एक लंब खींचे हैं। ठीक है, ये लंब खींचे हैं, तो ये लंबाई B1, ये B2, ये B3, ये B4, यहाँ B5, जहां तक भी जाए, मान लीजिए यहाँ पे BN तक आए। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके बाद हमने माना है कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या R तथा आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई L है। समझ रहे हैं ना, तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। तो अब इस फिगर में यहां पे देख रहे हैं कि शंकु के आधार की जो परिधि होगी, आधार की परिधि यानी कि 2πr, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये B1 B2 B3 सबके सम के, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये जो Bn तक दिए गए हैं इन सबके सम के। ठीक है, तो अब लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल, यानी कि इस कागज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इस हिस्से के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए, इसमें हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देते हैं, और हर एक के लिए ऊंचाई हम लोग L ही लेंगे, है ना जी। चलिए, तो 1/2 हर एक का जोड़ना होगा, तो ध्यान दो, 1/2 आधार B1 और गुना में ऊंचाई L, 1/2 आधार B2 गुना में ऊंचाई L, 1/2 आधार B3 गुना में ऊंचाई L, ऐसे कर करके कहां तक, Bn तक है, वह 1/2 Bn और गुना में L। चलिए, अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ से यहाँ पे 1/2 L कॉमन करते हैं, 1/2 और L, यानी बच जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, कहां तक है, ये Bn तक है। ठीक है, और इंटू में L। तो ये क्या है, ये शंकु के आधार की परिधि यानी 2πr के इक्वल है। तो 1/2 गुना में 2πr और गुना में L, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, πrl, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल गया। यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है πrl। समझ गए ना, πrl। L क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और R क्या है, त्रिज्या है। अच्छा, ये जब ये समकोण होता है तो इनके बीच में संबंध हो सकता है कि L बराबर में हो जाएगा √h² प्लस r², R बराबर में हो जाएगा √L² माइनस h², H बराबर में हो जाएगा √L² माइनस r²। ये सब पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है तो हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल से पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ये वृत्त खाली जुड़ जाएगा ना, तो इसी में बस πr² जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो अब देखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl में बस πr² जुड़ जाएगा, तो यहाँ से πr कॉमन करेंगे तो L प्लस R ही ना बचेगा जी, πr इंटू L प्लस R। अच्छा, शंकु का बच गया आयतन, शंकु का आयतन। तो देखिए, जो शंकु का आयतन होता है ना, वह किसके बराबर होता है, देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक शंकु है। ठीक है, कोई शंकु है और उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या वाला, उसी आधार त्रिज्या वाला एक हमारे पास बेलन भी है, उसी ऊंचाई और उसी आधार त्रिज्या वाला एक बेलन भी है। देखिए, इसकी त्रिज्या जो है R है, ऊंचाई h है, उसी तरह से इसकी त्रिज्या R है और ऊंचाई h है। तो इस तरह के, अगर मान लीजिए इसमें कोई द्रव भरे, मान लो जल भरे हुए हैं,
अब इस पानी को इसमें जब डालेंगे तो ऐसे 3 शंकुओं में आप इस पानी को पूरी तरह से भर सकते हैं। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला 3 ऐसे शंकु एक बेलन से भरे जा सकते हैं। एक बेलन में अगर पानी रखा हुआ है तो उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या वाला 3 शंकु को भर सकते हैं। यानी कि बेलन का जो आयतन होगा उसी का 1/3 एक शंकु का आयतन हो जाएगा, क्योंकि 3-3 भर जा रहा है। यानी कि इन 3 शंकुओं का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? ऊंचाई है। तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।